में हम बीपीएससी पीटी में अब तक पूछे गए 38वीं से 68वीं तक जीव विज्ञान के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एक ही वीडियो में देखेंगे सभी सवालों को। तो फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बने रहें पूरे वीडियो में। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज के पहले सवाल को। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है? यह सवाल 65वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा में पूछा गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, डार्विन। आगे देखेंगे हम अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, मानव तंत्र में इंसुलिन किसका मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए वसा, बी कार्बोहाइड्रेट, सी प्रोटीन, डी न्यूक्लिक अम्ल या ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है? ऑप्शन ए पेनिसिलिन, बी एस्पिरिन, सी पैरासीटामोल या डी सल्फाडाइजिन। ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि पेनिसिलिन और सल्फाडाइजिन ये दोनों ही एंटीबायोटिक के रूप में हम प्रयोग करते हैं। आगे देखेंगे हम अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? ऑप्शन ए गेहूं, बी जौ, सी चावल या डी मक्का या ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चावल। अगला सवाल है, कीट संवर्धन क्या है? ऑप्शन ए कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान, बी जंतुओं के अध्ययन करने का विज्ञान, सी मछलियों के अध्ययन करने का विज्ञान या डी कीटों को मारने का विज्ञान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कीटों की वृद्धि करने के विज्ञान को कीट संवर्धन कहा जाता है। अगला सवाल है, जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आनुवांशिकता और विचरण। आगे देखेंगे, इस गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए एक्स किरणें, बी सूक्ष्म किरणें, सी पराध्वनि किरणें या डी परावैंगनी किरणें या ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पराध्वनि तरंगे। आगे देखेंगे हम अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, निम्न में कौन एक सच्चा फल नहीं है? ऑप्शन ए सेब, बी अंगूर, सी खजूर या डी आलू बुखारा। ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सेब। अगला सवाल है, पाइन, फर, स्प्रूस, सेडार, लॉर्ज एवं साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधों में से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनावृत बीजी। अगला सवाल है, लौंग के पौधे निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शुष्क पुष्पकली से। सवाल है, वही सवाल है, बस थोड़ा सा घुमा दिया गया है। लौंग एक मसाला है, पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फूल की कली। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आगे देखेंगे हम अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, अदरक तना है जड़ नहीं है क्योंकि? ऑप्शन ए यह खाद्य सामग्री को संग्रहित करता है, बी इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं, सी यह मिट्टी में क्षैतिज रूप से बढ़ता है या डी इसमें क्लोरोफिल की कमी है या ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आयोग ने इसके आंसर को बी माना था, इसमें नोड और इंटरनोड दोनों होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। आगे देखेंगे हम अगले सवाल को। परागकण की सुपरिभाषा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए परागकण का पराग केशर से क्लोम छिद्र तथा स्थानांतरित होने की क्रिया। अगला सवाल है, पादप कली है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एक भ्रूणीय टहनी होती है। ये देखेंगे हम
पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हेलोफाइट। अगला सवाल है, लवण युक्त वातावरण प्रेमी पौधों को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लवण मृदोभिद। अगला सवाल है, ईईजी निम्न में से किसके निगरानी के लिए उपयोग होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मस्तिष्क। आगे देखेंगे हम अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण है। तो इसका सही आंसर देख लीजिए आप, ऑप्शन ए, इंफ्रारेड। आगे देखेंगे हम अगले सवाल को, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्परिवर्तन। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, बीपीएससी में पूछे गए। इतने मेहनत से मैं इस वीडियोस को बना रही हूँ ताकि आपको फ़ायदा मिले आने वाले बीपीएससी पीटी में, या फिर आप सीडीपीओ का एग्ज़ाम दें। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला सवाल है, मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लैंगिक जनन पर। आगे देखेंगे हम अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, डीएनए की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए, जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक, बी, ग्रेगर जॉन मेंडल, सी, जोहानसन, या डी, हरगोविंद खुराना, या ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो फ्रेंड, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसका सही आंसर फ्रेडरिक मिस्र। आगे देखेंगे हम अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में कौन सा उत्तरदायी है? ऑप्शन ए, एंजाइम, बी, हार्मोन, सी, आरएनए, या डी, डीएनए। ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डीएनए। हमारा अगला सवाल है, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ग्लाइकोजन के रूप में। आगे देखेंगे हम अगले सवाल को, मानव शरीर में होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लगभग 70% पानी। अगला सवाल है, विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन के। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन के। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को ऑर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं? ऑप्शन ए, विटामिन D2, ऑप्शन बी, विटामिन D3, ऑप्शन सी, विटामिन B12, या डी, विटामिन B6, या ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन डी को ऑर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं। अगला सवाल है, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यकृत में। आगे देखेंगे हम अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नहीं पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर देख लीजिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टोकोफेरॉल बेरी से रिलेट नहीं करता है। बाकी ये सभी एक दूसरे के साथ सही सुमेल हैं। रेटिनॉल जीरोफ्लैथमिया से रिलेट करता है, साइनोकोबालेमिन रक्तपाता से रिलेट करता है, तथा आर्गोकैल्सिफेरॉल रिकेट से संबंधित है। बाकी ये नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टोकोफेरॉल। अगला सवाल देख लेंगे हम। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेल नहीं है? तो विटामिन B1 संतरा, डी, कॉड युक्त तेल, ई, गेहूं अंकुरित तेल, या डी, विटामिन के, अल्फाल्फा, और ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, क्योंकि कोई भी एक दूसरे के साथ मेल नहीं खाता है। सवाल है,
जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है ऑप्शन ए B1, बी, B2, सी B6 या ऑप्शन डी B12। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी B12, कोबाल्ट होता है। ये देखेंगे हम अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य के रक्त का कुल परिमाप होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5 से 6 लीटर। अगला सवाल है, आधान ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि में भी संगत होना चाहिए, तो ये ऑप्शन ए इसका सही आंसर है RH कारक। अगला सवाल है, लाल रक्त कणिका विहीन जंतु है, तो ये ऑप्शन बी इसका सही आंसर है केचुआ। अगले सवाल को देखेंगे, इनमें से रक्त दाब का मात्रक कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्फिग्नोमैनोमीटर। अगला सवाल है, वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1200 सीसी। अगला सवाल है, इंसुलिन है ऑप्शन ए वसा, बी विटामिन, सी कार्बोहाइड्रेट या डी प्रोटीन। ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रोटीन। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा इंसुलिन। अगला सवाल है, महिला सेक्स हार्मोन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एस्ट्रोजन। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों में से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑक्सीटोसिन। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी थायरॉक्सिन। अगला सवाल है, पिट्यूटरी ग्लैंड स्थित होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मस्तिष्क में। ये देखेंगे हम अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा मृदा से। अगला सवाल है, प्रकाश संश्लेषण होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट में। अगला सवाल है, प्रकाश संश्लेषण का उत्पोत्पाद क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी O2। ये देखेंगे अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, सौर ऊर्जा ATP में बदलती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट में। अगला सवाल है, कोशिका का शक्ति केंद्र होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया। अगला सवाल है, भ्रूण किस में मिलता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बीज में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन प्रतिजैविक औषधि है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि ऑप्शन बी सल्फा गुआनिडीन एवं क्लोरैम्फेनिकॉल ये दोनों ही प्रतिजैविक हैं। अगला सवाल है, टाइफाइड तथा कॉलरा विशिष्ट उदाहरण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जलजन्य रोगों के। अगला सवाल है, मनुष्य में अल्फा टॉक्सिन खाद्य विषाक्त द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यकृत। अगला सवाल है, मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, क्योंकि स्प्लीन और अस्थि मज्जा ये दोनों में ही लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। सवाल है, ऑन्कोजीन संबंधित है, तो यह ऑप्शन सी कर्क रोग से। अगला सवाल है, रक्त कैंसर की रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो समस्थानिक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, क्योंकि ऑप्शन सी फास्फोरस 32 एवं कोबाल्ट 60 इन दोनों का ही प्रयोग किया जाता है ल्यूकेमिया में। सवाल को देखेंगे हम, तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नांकित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी कर सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आयनीकरण विकिरण। अगला सवाल है, सहज प्रणाली का प्रवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रणाली का स्वपोषी क्रिया।
अगला सवाल है, शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइपोथैलेमस। अगला सवाल है, लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसे होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी क्रियाओं से। अगला सवाल है, डीएनए को किसने अंतःपात्र में बनाया? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्थर कॉनबर्ग। अगला सवाल है, पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्विड कार्लसन को। अगला सवाल है, कौन सा दिवस डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 14 नवंबर। अगला सवाल है, सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माइकोप्लाज्मा। अगला सवाल है, अधिकतर एंजाइम होते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, प्रोटीन। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विषाणु, वायरस। आगे देखेंगे हम, बिल तथा मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत के लिए कार्यक्रम AVA आह्वान किसके प्रतिरोध के लिए कार्यरत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, HIV एड्स। अगला सवाल है, सर्वप्रथम मानव का हृदय प्रत्यारोपण हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका में। अगला सवाल है, जीवाणु की खोज किसने की? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लेवेनहॉक। सवाल है, किस वैज्ञानिक चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एडवर्ड जेनर। अगला सवाल है, बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर किसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है? वह है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बैक्टीरिया। अगला सवाल है, कणीय तत्व क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वायु प्रदूषक। अगला सवाल है, संवहनी वैस्कुलर पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पैरेन्काइमा टिश्यू से। फ्रेंड्स, ऑप्शन डी, जाइलम टिश्यू से, ऑप्शन डी। अगला सवाल है, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापक्रम, तो ये 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला सवाल है, सर्वदाता वर्ग के रक्तदाता का ग्रुप होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओ। अगला है, सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह है, तो यह है AB, ऑप्शन सी। अगला सवाल है, हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑस्टियोलॉजी। अगला सवाल है, कशेरुक रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 31। अगला सवाल है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 20। अगला सवाल है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 28। सवाल है, मनुष्य की पैर की हड्डी होती है, तो यह ठोस होती है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सामने वाले चपटे दांत। अगला सवाल है, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के में उत्तरदायी पदार्थ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एंजाइम। फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चंस BPSC PT परीक्षा में पूछे गए हैं, जो आप देख ही पा रहे हैं। अगर आप इसको ज़्यादा टाइम रिवीजन कीजिएगा तो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अगला सवाल है, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन सी। सवाल है, दूध किसका घटिया स्रोत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन सी का। फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन BPSC में पूछे गए हैं। प्लीज़ आप इसका अच्छे से रिवीजन कर लें ताकि आपके लिए आने वाला BPSC PT परीक्षा इजी बन जाए। अगर वीडियोस पसंद आता है और ऐसे वीडियोस आपको चाहिए तो प्लीज़ फ्रेंड्स कमेंट्स करें, और प्लीज़ मेरे अगर चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।